Hey guys, welcome back. This is Subham Agarwal from Sudrania classes and today we are going to learn about accounting equations. Last class हम लोगों ने illustration नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग करने वाले एक नया टॉपिक जो कि स्टार्ट होने वाला है कहाँ से, illustration नंबर 9। तो आप लोग सबको अपने बुक का डीके गोयल निकाल लो और उसमें निकालो अकाउंटिंग इक्वेशन और हम लोग पढ़ेंगे क्या, illustration नंबर 9। चलिए देखते हैं illustration नंबर 9 क्या है, पढ़ो ना। इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1 लाख, कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओके, कैपिटल बताओ कितना दिया हुआ है, कैपिटल गिवन है आपका कितना, 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो तो क्या हुआ, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 60,000, मतलब हमारे पास लाइबिलिटीज भी गिवन है। लाइबिलिटीज कितना बोलो, 60,000। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के शुरुआत में। वो फॉर्मूला क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अग्री? तो आगे देखिए ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे पास कैपिटल भी है, हमारे पास लाइबिलिटी भी है, हम लोगों से मांगा क्या गया है, एसेट्स। तो चलो एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो लाइबिलिटीज़ में कितना लिखेंगे, 60,000 प्लस कैपिटल में कितना लिखेंगे, बोलो 1 लाख। यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, 1,60,000 एंड दिस इज द आवर आंसर। ओके, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10, तो रीड करेंगे उसे और देखो ना क्या बोल रहा है। इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख, हमारे पास एसेट्स गिवन है, तो सबसे पहले आप लिख लो एसेट्स। टोटल एसेट्स बोलो कितना, 2 लाख। अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान देते फिर क्या बोला, एंड नेटवर्थ ब्रैकेट में दिया हुआ है कैपिटल। तो ये आपको यहाँ से मालूम चल रहा है कि कैपिटल को हम लोग नेटवर्थ भी बोला करते हैं। ओके, तो चलो बताओ कैपिटल कितना गिवन है, कैपिटल कितना कैपिटल गिवन है, देखो तो 1,50,000। कितना कैपिटल गिवन है, 1,50,000। आगे देखते हैं क्या मांगा है, हम लोगों से मांगा है क्रेडिटर्स। हम लोगों से क्या मांगा है, क्रेडिटर्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। अग्री? तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। फॉर्मूला क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पुट करते हैं। एसेट में बोलो कितना, 2 लाख। लायबिलिटी में बोलो कितना, नहीं मालूम हमें, तो लायबिलिटी को हम लोग लायबिलिटी रहने देते हैं। प्लस कैपिटल बोलो कितना, 1,50,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस 1,50,000, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 1,50,000। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 लाख माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी, इज इक्वल टू क्या, लायबिलिटी। तो बोलो ये कितना हो गया हमारा, 50,000। 50,000 क्या निकला बोलो, लायबिलिटी। विच मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्रेडिटर कितना था, 50,000। इजी? आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे और इस पूरे सम को कॉपी करेंगे। बच्चों नेक्स्ट सम करने से पहले ना हमें एक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, प्रॉफिट के फॉर्मूले को सीखना होगा। तो अभी आप लोग कुछ नोट डाउन नहीं करोगे, पहले से सीखोगे, ठीक है। फिर मैं जब बोलूँगा तब आप लोग कॉन्सेप्ट कॉपी या नोट्स कॉपी जो भी बोलते हो उसे निकाल लेना और उसमें नोट डाउन करना, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा एक क्या, फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको बताया था 2 तरह का ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। याद है आप लोगों को, एक होता है क्या, कैलेंडर ईयर, जो कि कब चालू होता है, 1 जनवरी को, और कब ख़त्म होता है बाबू, 31 दिसंबर को। कोई दिक्कत नहीं। एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, जो कि कब स्टार्ट होता है बताओ ना, 1 अप्रैल को। कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तो। अच्छा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर। तो मैं मान लेता हूँ ये कौन सा दिन है, 1 अप्रैल 2019। इस दिन हमारा साल शुरुआत हुआ, 1 अप्रैल 2019 को हमारा साल शुरुआत हुआ। साल भर हमने बिजनेस किया, इस दिन हमारा साल ख़त्म हो गया।
साल कब ख़त्म हुआ बताओ मेरे को? 31 मार्च 2020। कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी तक बताया कि मैं एक फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूँ जो कि शुरुआत हो रहा है कब? 1 अप्रैल 2019 को, ख़त्म हो रहा है कब? 31 मार्च 2020 को। समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस दिन मैंने बिज़नेस चालू किया, आप बताओ, जैसे बिज़नेस चालू करेंगे तो बिज़नेस चालू करने के लिए हमें क्या लगाना होगा? कैपिटल लगाना होगा, जिसे हम लोग पूंजी बोलते हैं। तो हमने कितना पूंजी लगा के चालू किया? हमने पूंजी लगाया 1 लाख। बोलो कितना पूंजी लगाया हमने? 1 लाख। फिर हमने साल भर बिजनेस किया और साल भर बिजनेस करने के बाद एंड में जब हमने देखा तो हमारे पास कैपिटल कितना था? हमारे पास कैपिटल था 1,25,000। हमारे पास कैपिटल कितना था बोलो? 1,25,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब बिज़नेस चालू किया था तब हमारे पास कितना पूंजी था? 1 लाख। और जिस दिन बिज़नेस एंड हो रहा है, जिस दिन साल खत्म हो रहा है, उस दिन हमारे पास कितना पूंजी है? 1,25,000। तो मैं आपसे पूछूं बताओ हमने साल भर में कितना कमाया? तो आप क्या बोलोगे? 1 लाख लगाए थे और आज हमारे पास 1,25,000 है, तो कितना कमाया होगा हमने? 25,000 कमाया होगा। ऑब्वियस बात है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। लॉजिकली अगर सोचे 1 लाख लगाए थे और आज कितना है? 1,25,000। कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, तो वही 25 क्या है मेरा? प्रॉफिट है। तो अच्छा सुनो ना, मैं इस कैपिटल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओपनिंग कैपिटल जो साल के शुरुआत में होता है, मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ? ओपनिंग कैपिटल। इस कैपिटल को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ ना? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो साल के एंड में होता है। मैंने आपसे पूछा बताओ प्रॉफिट कितना? मैंने आपसे पूछा कि बताओ प्रॉफिट कितना, तो आपने बोला 25,000। आपने कितना बोला? 25,000। अग्री? 25,000 का कमाई हुआ। ये 25,000 कैसे आया? हमने 1,25,000 को माइनस किया। किससे? 1 लाख से। तो मैं इस 25,000 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1,25,000 1,25,000 माइनस 1 लाख। अग्रीड? 1,25,000 माइनस 1 लाख। हाँ तो बच्चों ध्यान देंगे, प्रॉफिट कितना था? 25,000। 25,000 कैसे आया? 1,25,000 माइनस 1 लाख। तो ध्यान देंगे 1,25,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। बोलो क्या लिख सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल माइनस 1 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल। बोलो ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया क्या, कि कोई भी पूछे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग आराम से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या? ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए अभी आप लोगों को कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देंगे इधर। मैं इस पूरे चीज़ को रब कर रहा हूँ। अभी हम लोग धीरे धीरे कहानी को और कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दिया। किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दिया? कि एक प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। एक प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या बोलो? ओपनिंग कैपिटल। अग्री? अब चलिए कहानी को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखो और कॉम्प्लिकेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, आराम आराम से समझना। वही हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरुआत कब? 1 अप्रैल 2019 है ना। ख़त्म कब? 31 मार्च 2020। हमने बिज़नेस चालू किया था कितना कैपिटल लगा के? 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं। और जब बिज़नेस एंड हुआ, क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड में हमारे पास कितना पूंजी था? 1,25,000। अगर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि साल के बीच में मैंने और कैपिटल लगाया था, एडिशनल कैपिटल। मैंने साल के बीच में और कैपिटल लगाया था। कितना कैपिटल लगाया था? 10,000। कितना कैपिटल लगाया था? 10,000। अब बताओ मेरा कमाई कितना? सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है। 1 लाख से बिज़नेस चालू हुआ और आज हमारे पास एंड में कितना है? 1,25,000। तो हमने कमाया कितना? 25। पर 25 नहीं कमाया है। क्यों? क्योंकि साल के बीच में हमने 10,000 और लगाया था। तो हमने 25 कमाया है या 15 कमाया है? 15 कमाया है। ऑब्वियस सा बात है। तो चलो अगर ध्यान दें तो जब प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ा क्या हो गया? कैसे चेंज हुआ बताओ मेरे को। आपने बोला कि नहीं 25,000 प्रॉफिट नहीं है। 25,000 में से हमने और 10,000 को माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि 10,000 तो हमने ही लगाया था, तो वो कमाई तो है नहीं। तो बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया मेरा 15,000। प्रॉफिट कितना आया मेरा? 15,000। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। आओ देखो कैसे कर रहे हैं फॉर्मूला में। 25,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। 25,000 वैसे ही ना आएगा।
क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो चलो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एक चीज़ एक्स्ट्रा और आ गया, हमने माइनस किया 10,000, माइनस किया 10,000 क्या है, एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस, क्या माइनस बोलो, एडिशनल कैपिटल। इजी। मैं आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, एट द एंड तो फिर आपको याद करना ही पड़ेगा इसे, ठीक है। चलो आओ ध्यान देते हैं, थोड़ा समझेंगे। मैं इन सब चीज़ों को रब कर रहा हूँ। अच्छा फिर से बताओ ना मेरे को, 1 लाख से बिजनेस चालू हुआ था, क्लोजिंग कैपिटल कितना, 1,25,000, कितना कमाई होगा 25 कमाई नहीं हुआ है, कारण क्योंकि साल के बीच में हमने और पैसा लगाया था 10,000, तो जो 25,000 दिख रहा है वो हमारा पूरा कमाई नहीं है, 10,000 तो एडिशनल हमने लगाया था, तो कमाई कितना रहा होगा, 15,000 कमाई रहा होगा, 15,000 प्रॉफिट रहा होगा। तो हमने क्या किया बताओ, 25,000 में से 10,000 को और माइनस कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस एडिशनल कैपिटल। तो फॉर्मूला और एक्सपेंड हो गया। फॉर्मूला क्या एक्सपेंड हुआ बताओ मेरे को, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस क्या, माइनस बोलो ना, एडिशनल कैपिटल। इजी, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ और आगे समझते हैं, कहानी को और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। बिजनेस चालू किए थे 1 लाख से, और आज हमारे पास कितना है, 1,25,000, और साल के बीच में ना मैंने कुछ पैसे निकाले थे, ड्रॉविंग्स किया था, मैंने कुछ पैसे निकाले थे, क्या किया था मैंने, ड्रॉविंग्स किया था। कितना का ड्रॉविंग्स किया था बताओ ना, 30,000 का। कितना का ड्रॉविंग्स किया था, 30,000 का। सोच समझ के बोलिएगा, 1 लाख से बिजनेस चालू, एंड में कितना, 1,25,000, कितना कमाए 25,000, और बीच में 30,000 निकाल चुके हैं, बीच में 30,000 क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉविंग्स। तो अगर बाबू ये 30,000 नहीं निकला होता तो आज हमारे हाथ में 25,000 होता या 55,000 होता, 55,000 होता। कहने का मतलब है 1 लाख से बिजनेस चालू हुआ और आज हमारे पास कितना है, 1,25,000, कितना ज़्यादा है, 25,000 हमारा कमाई है, 30,000 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, 30,000 ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। तो ये 30,000 भी अगर रहता तो हमारे पास आज कितना रहता, 55,000 रहता। तो हमारा कमाई बोलो कितना हो गया, 25,000 या 55,000, 55,000। तो आपने क्या किया, 30,000 को प्लस किया। तो अगर मैं इसे और एक्सपेंड करूँ तो बताओ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ड्रॉविंग्स। ये था पूरा फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए देखेंगे, ये तो मैंने आपको पूरा लॉजिकली समझा दिया। अब आप फॉर्मूला को याद कर सकते हो। बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इजी, माइनस क्या, एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉविंग्स। तो अब आप लोग नोट्स कॉपी निकालोगे और वहाँ पे इस फॉर्मूले को पूरा एज इट इज़ कॉपी करोगे, ओके।